श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोकड़ी बालोदा बाजार में श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है। आज कथा का 5वां दिन था। गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारी बताई है, कुछ उपाय बताए। आज किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए तो इस वीडियो में आपको कथा का सार मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कथा की पहली जानकारी। गुरुजी ने कहा है, जब आप एक लोटा जल महादेव को समर्पित करते हो तो उस एक लोटे जल का पुण्य किसी एक व्यक्ति को नहीं, घर के पूरे परिवार को मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब आप महादेव के मंदिर जाकर एक चावल का दाना समर्पित करते हो तो उसका पुण्य 10 लोगों को मिलता है। कैसे कि एक चावल का दाना जब चढ़ाते हो उसका पुण्य माँ पृथ्वी को, इल्ली को, पक्षी को, जिसने उगाया है, जिसने झड़ाया है, मशीन में गया है, घर में लाया गया है, बाजार तक छोड़ा गया है, फिर उसके बाद जब आप महादेव को चढ़ाते हो तो 10 लोगों को उसका पुण्य मिलता है। दूसरी जानकारी। लोग प्रश्न करते हैं एक लोटा जल कहाँ से आया, तो गुरुजी ने कहा है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, उज्जैन में जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर भी लिखा है कि एक लोटा जल समर्पित कर देने से 71 पीढ़ी तर जाती है। तीसरी जानकारी। पत्र वाला उपाय है। किसी ने पत्र लिखा था कि उनको 14 वर्ष से शादी हो गई थी पर संतान नहीं हो पा रही थी। उनने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाने के बाद तुम्रुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में बांधा। अब उन्हें पुत्र और पुत्री 2 संतान की प्राप्ति हुई है। चौथी जानकारी। गुरुजी सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि एक लोटा जल समर्पित कर देने से 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ति हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने सच्चे दिल से विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित किया है तो मनोकामना पूरी होने में 1 दिन भी नहीं लगता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। 5वीं जानकारी। जिस प्रकार आपने कोई नया मकान खरीदा है और उसकी नोटरी नहीं कराई तो वह अपने नाम नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी ने कहा है अगर आप कोई व्रत रखते हो, आप एकादशी कर रहे हो, सोमवार कर रहे हो, संतोषी माता का व्रत कर रहे हो, प्रदोष कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, कोई भी व्रत कर रहे हो, जब तक उस व्रत का आप उद्यापन नहीं करते हो, उस व्रत का उद्यापन करने के बाद ही उस व्रत का पुण्य आपके खाते में पहुँचता है। आज की कथा की 6ठी जानकारी। गुरुजी ने कहा है पशुपतिनाथ व्रत में मुझे प्रश्न करते हैं कि क्या यह व्रत का उद्यापन हम घर पर नहीं कर सकते, तो गुरुजी ने कहा इस व्रत का उद्यापन आप घर पर भी कर सकते हो, पर जब घर पर करोगे तो लोग आएंगे तो प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे क्यों किया था, क्या व्रत है। और जब अगर आप मंदिर में उद्यापन करते हो तो आपको वहाँ किसी को बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6ठी जानकारी। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन गुरुजी ने कहा है बिल्कुल सरल है। 5वें व्रत में शाम के समय आपको 108 चावल के दाने लेके जाना है। 108 कोई भी वस्तु आप लेकर जा सकते हो, पर ध्यान रखें एक एक वस्तु आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक श्रीफल समर्पित करना है और श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर आप सब बोलना तो समर्पित कर दे। इस व्रत का उद्यापन बहुत ही सरल है। 7वां उपाय। गुरुजी ने कहा है आप रास्ते से निकल कर जा रहे हो और आपको ऐसा मंदिर, कोई ओटले पे शिव जी की मंदिर शिवलिंग दिख जाए, ऐसा मंदिर दिख जाए, सुनसान जगह पर मंदिर दिख जाए, तो उस मंदिर पर अगर आपके पास कुछ जल रखा हुआ जो झूठा हुआ नहीं है, उस पानी की बोतल से ही अगर आप महादेव के मंदिर की सफाई करके समर्पित कर देते हो तो महादेव आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी करते हैं। 8वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा है श्रीफल, धतूरा और बेलफल, जी हाँ, नारियल, धतूरा और बेलफल महादेव को रोज समर्पित नहीं किया जाता है। यह विशेष कोई मनोकामना है अगर आपकी, तो मनोकामना कहकर आप किसी विशेष दिन, किसी विशेष उत्सव पर महादेव को समर्पित कर सकते हो, या कोई पंडित जन आए, अभिषेक वगैरह चल रहा है तो आप समर्पित कर सकते हो। यह रोज आपको महादेव को समर्पित नहीं करना है। 9वीं जानकारी। बेलपत्री जो होती है महादेव को आप रोज समर्पित कर सकते हो अपनी मनोकामना के लिए, अपने रोग मुक्ति के लिए। कोई मनोकामना आप बेलपत्री को रोज समर्पित कर सकते हो। 10वां उपाय। गुरुजी ने कहा है कि जब जिस समय आपके पास दुख की घड़ी आ जाए, बहुत दुख आ गया, बहुत कष्ट आ गया और समस्या ऐसी आ गई सोल्व नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो गए हो, तो आप उसी समय एक लोटा जल लो और महादेव के मंदिर जाकर, जो मंदिर आपको आसपास मिल जाए उस मंदिर जाकर एक लोटा जल केवल समर्पित कर देने से ही आपकी दुख की घड़ी टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। 11वां उपाय है शनिवार के दिन करने का। गुरुजी पंडित जी ने पहले की कथा में इस उपाय को बताया है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कड़की है तो शनिवार करके देखिएगा इस उपाय को। कम से कम आपको 5 शनिवार करना है। क्या करेंगे, एक लंबी बाती का घी का दीपक बनाएंगे और उस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर लगाना आप शुरुआत कीजिए। ध्यान रखिए उस दीपक में आपको घी भरना है, तेल नहीं। घी का दीपक लंबी बाती का पीपल के वृक्ष में शाम के समय लगाइए। आपके घर से धन की जो भी कड़की है दूर हो जाएगी, कर्जा समाप्त हो जाएगा और आपके यहाँ वीडियो आपने थोड़ी बहुत